से सीधे इस वक्त जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बीआरओ का एक बड़ा पुल था जिससे सैकड़ों गाड़ियां प्रतिदिन गुजरती थी। और यहाँ किस तरीके का माहौल है आप देखिए, यहाँ पूरा ये आपको हाईवे धंसा हुआ नजर आ रहा है, पुल टूट चुका है और ऊपर से जो पानी आ रहा है, भागीरथी कितने प्रचंड वेग से बह रही है, वो देखकर आपको पता चलेगा कि आखिरकार किस तरह की तबाही इस पूरे क्षेत्र में है। मैंने आपको दिखाया कहां कहां स्लाइड के निशान हैं, कहां पत्थर गिर रहे हैं, कहां किस तरह के हालात हैं। और यहां पर इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहां पूरी सड़क नीचे जा चुकी है, सड़क के जो पैराफिट थे वो नीचे जा चुके हैं। इसके अलावा सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट होती है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और सामने का मंजर और करीब से आपको दिखाऊंगा, जी मीडिया ये दिखा रहा है किस तरह की तस्वीर यहाँ रही है। इससे आगे 7 किलोमीटर आगे जाने के बाद जो झील बनी है उसकी स्थिति है, लेकिन वहाँ तक भी पहुँचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ अभी ना प्रशासन इससे आगे जा पाया है, ना एनडीआरएफ जा पाई है, ना एसडीआरएफ जा पाई है। जो टीम पहले से उन क्षेत्रों में मौजूद थी फिलहाल वही टीमें काम कर रही हैं। नई एनडीआरएफ की टीम यहाँ से रोप लगाएगी और उसके बाद यहाँ से दूसरी ओर जाने का रास्ता होगा, तो बड़ा मुश्किल है। और यहाँ से आगे का पूरा मंजर आपको और करीब से दिखाता हूँ किस तरह से ये पूरा हाईवे ध्वस्त हुआ है और ये पुल ध्वस्त हुआ है और इसे बनने में अभी कुछ दिन का वक्त लग सकता है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, गंगनानी, उत्तरकाशी, धराली हाईवे। गंगनानी से करीब 4 किलोमीटर आगे इस वक्त मैं पहुंचा हूं और ये देखिए जो ये पूरा पुल है, ये पुल टूट चुका है बीआरओ का। 24 टन से ज़्यादा क्षमता का ये बड़ा पुल है और यहाँ पर देखिए एक पिलर आपको सामने दिख रहा है, दूसरा पिलर इस तरफ दिख रहा है और पूरा सीमेंट का बड़ा मजबूत पुल जैसे ताश के पत्तों की तरह भागीरथी यहाँ से उखाड़ फेंक चुकी है। जिस तरह का पानी यहाँ पर है, जितना नुकसान है आप समझ सकते हैं उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जब ये बारिश, जब ये बादल फटे और उसके बाद से किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं। संदीप इससे आगे मत जाना क्योंकि आगे बहुत खतरा है, नीचे की ज़मीन पूरी खोखली हो चुकी है और यहाँ से भागीरथी की स्थिति क्या है ये तस्वीरें संदीप बड़ौला आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से रोजाना सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती हैं गंगोत्री धाम के लिए, हरसिल के लिए पर्यटक आते हैं, लेकिन इस समय की स्थिति ये त्रासदी है जो सिर्फ धराली नहीं बल्कि हरसिल नहीं हर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। गंगनानी का ये पुल टूटने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान है। कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करूँगा भाई साहब। और यहाँ पर देखिए कुछ लोकल लोग हैं, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये बड़ा पुल पूरी तरीके से टूट चुका है और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार ये पुल कब दोबारा से रिस्टोर हो पाएगा। अगर इसमें वैली ब्रिज बनना है तो वो कब तक हो पाएगा और क्या सड़क इतनी मजबूत है कि फ़िलहाल के लिए ट्रैफिक को दोबारा शुरू किया जा सकेगा। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिकमत सिंह रमोला है। रमोला जी, ये कितना बड़ा पुल था, कितनी गाड़ियां जाती थी, क्या कुछ था? ये सर नेशनल हाईवे ये था, ब्रिज था, बहुत ही बड़ा ब्रिज है। उत्तरकाशी से आगे 42 किलोमीटर पर गरमकुंड गंगनानी है, वहाँ से 4 किलोमीटर आगे नाग मंदिर लिमचा नाम तो का नाम कहलाता है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे रोड था, ये भाई ब्रिज था। और ये रात को है जो भयानक बादल फटने से ये सारा चले गया। कई लोग सुबह का कैसे जाने का रास्ता ही नहीं, कैसे लोग जाएंगे, क्या क्या वो गवर्नमेंट कुछ करे, लेकिन वो लोग भी आए थे। ये पूरी घटना के लगभग कितने बजे हुई और कहाँ बादल फटे, कितना नुकसान आसपास में? सर ऐसा धराली यहाँ से आगे 34 किलोमीटर 30 किलोमीटर है, वो कल आई थी 2:30-3 बजे। वहाँ तो भयानक ये हो गई स्थिति। कोई यहाँ पर किस नेटवर्क का किसी हर चीज़ किस चीज़ का प्रॉब्लम, हर चीज़ की प्रॉब्लम आ रही, लेकिन वहाँ तक अभी तक है जो कुछ वो रात नहीं पहुँचा। आप लोगों की बिजली पानी की स्थिति क्या है? सारी खत्म है, ना बिजली पानी ना नेटवर्क है, ना कुछ गाड़ी का है रास्ता उस्ता सारा खत्म हो गया सर। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, भी क्या कर सकती है। सारा रेस्क्यू वाले वापस चले गए, सुबह आके एसडीएम साहब, एसपी साहब सब वापस चले गए। अभी एनडीआरएफ की टीम आ रही है, वो कह रहे हैं कि हम रस्सी डाल के उस पार जाने की फिलहाल एक वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। तो हो सकता है सर, अगर कुछ जुगाड़ करे। आप तो देख रहे कैसी स्थिति है, चिड़िया भी नहीं जा सकती जहाँ।
तो देखो अब क्या बनता है इसका। ये जो स्थानीय लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की त्रासदी है ये बहुत भयंकर है, बहुत ज़्यादा भयंकर है। इतना बड़ा पुल टूट गया और पूरी कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, दर्जनों गांवों का संपर्क नहीं हो पा रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, गंगनानी। ठीक है, इस वक्त मैं गंगनानी से 4 किलोमीटर आगे यहाँ मौजूद हूँ, इस ब्रिज पे जो अब चूर चूर हो चुका है, जिसे चकना। इस वक्त मैं गंगनानी से 4 किलोमीटर आगे पहुंचा हूं। बीआरओ का जो ब्रिज, यहां एक बड़ा ब्रिज हुआ करता था, सीमेंट का बड़ा ब्रिज था जिसमें सैकड़ों गाड़ियां और सीजन में हजारों गाड़ियां यहां से गुजरती थी। लेकिन पानी का बहाव क्या होता है, नदी की ताकत क्या होती है, वो आप इस तस्वीरों से, इन वीडियो से आप पता कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। देखिए नदी किस तरह से ऊपर से आई है, बड़े बड़े बोल्डर लेके आई है और जब वो पानी यहाँ टकराया तो ये पुल उसके सामने टिक नहीं सका। आप देखिए कितने बड़े बोल्डर आपको पुल के दोनों पिलर के ऊपर दिख रहे हैं। ये नदी के पानी के साथ आए हैं और पूरी तरीके से पुल ध्वस्त हो चुका है। अब यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बनाएंगे, कुछ रोप के रास्ते या किसी और रास्ते इसको आगे रास्ते को बनाने की कोशिश होगी। लेकिन कितना भयंकर यह मंजर रहा है। देखिए इतना बड़ा बोल्डर पुल के ऊपर पहुंचता है तो पानी कितना बहाव से इसे लेके आया होगा। यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ देखिए तमाम जगह आपको नज़र आ रही हैं लकड़ियाँ, पेड़, तमाम जगह आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। ये सबसे बड़ा कारण ये है कि जब प्रेशर से पानी आता है तो उसके सामने पेड़ से लेकर पुल, सड़क, जो भी उसके सामने आया वो पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। आप देखिए तमाम जगह आपको इस भयानक आपदा का मंजर दिखता है। ये शुरुआत है, इससे आगे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्थिति अभी यहाँ से आगे पहुँचने की नहीं है, लेकिन जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर आपको हर वो तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह का नुकसान हुआ है। एक बार मेरे कैमरा सहयोगी संदीप से फिर से कहूँगा कि ये देखिए, वो आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ से आप देखिए पानी किस वेग से नीचे आ रहा है और ये बताता है कि कितना ज़्यादा प्रेशर पानी का रहा होगा। अभी इस वक्त जब पानी इतने ज़्यादा बहाव से आ रहा है, जब नदी इतने खौफनाक मंजर दिख रहा है, जब इतनी डरावनी है, ये आवाज़ डराती है। और उस वक्त जब ये आपदा आई होगी, जब बादल फटे होंगे, तब क्या रहा होगा। ठीक सामने का बोल्डर देखिए आप, इतना बड़ा बोल्डर ऐसे नहीं आता है। पानी का कितना ज़्यादा प्रेशर रहा कि ये पूरा बोल्डर यहाँ पहुँचा और ये पूरा पुल ध्वस्त हो चुका है। पुल के दोनों पिलर अपनी जगह पर हैं, यानी कटाव से ये पुल नहीं गिरा है, ये पुल टूटने से गिरा है। आप देखिए दोनों जो पिलर हैं वो अपनी जगह पे मजबूत हैं, बीच का हिस्सा गायब है, यानी इसका मतलब साफ है कि ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर्स आए, उनके हिट करने की वजह से सीमेंट का ये पूरा पुल टूट चुका है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि क्यों इतना खौफनाक ये मंजर है उत्तरकाशी का और क्यों भागीरथी डरा रही है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, गंगनानी, उत्तरकाशी। गंगनानी से 4 किलोमीटर आगे जिस पुल पर मैं मौजूद हूं, जो टूट चुका है, वहां सिर्फ पुल का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि सामने की सड़क को अगर आपको दिखाऊं तो नीचे से पूरी खोखली हो चुकी है। कभी भी सड़क पर दबाव होगा तो सड़क नीचे की ओर जा सकती है और यही सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है। और ये तस्वीर पूरे उत्तरकाशी की इस वक्त है। जब उत्तरकाशी में आप गंगोत्री के लिए यानी गंगा घाटी की ओर को आप जब आते हैं तो आपको इसी तरीके का मंजर जगह है। नीचे से सड़कें खोखली हो चुकी हैं और इसीलिए प्रशासन कोशिश कर रहा है कि तमाम सड़कों को रिस्टोर किया जा सके। मौसम साथ नहीं दे रहा है, अभी भी बादल बहुत ज़्यादा हैं, बारिश हल्की हल्की लगातार हो रही है, कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश हो रही है और यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं रुकेगी, जब तक मौसम ठीक नहीं होगा, सड़कों के काम में भी तेज़ी नहीं आ पाएगी। और इसीलिए तमाम कोशिशें हैं कि सड़क पहले, सबसे पहले सड़क को दुरुस्त करके तमाम जो रेस्क्यू के लिए सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वो लोगों तक पहुंचाई जा सके। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, गंगनानी पुल, उत्तरकाशी। धराली में जो प्राकृतिक आपदा आई, हरसिल में जो प्राकृतिक आपदा आई, उसके बाद तमाम लोग जो उत्तरकाशी के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं
वो अपने रिश्तेदारों की कुशल क्षेम पता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो गंगनानी के इस पुल से आगे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मेरे साथ रमोला जी हैं। रमोला जी, आपकी रिश्तेदारी वहां पर है, क्या कुछ है, कब आखिरी बार बात हुई थी, उसके बाद की स्थिति? कल हम घर में थे, 3 बजे खबर आया, मोबाइल किसी ने देखा, उसमें देखा कि धराली हो रहा, चिल्ला रहे मुखबा गाँव से, सीटी मार रहे। हम उसी टाइम से बिल्कुल ये हो गए। सारे रिश्तेदार है, ससुराल है, सारे हमारे रिश्तेदार ये बाहर। फिर हम वहाँ से नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद अभी कोई साधन नहीं था जाने का। कल भी बारिश हो रही थी, कोई गाड़ी घोड़ा हमको नहीं मिला। फिर रात को फिर 8 बजे तक हम इंतजार करते रहे। उसके बाद 9 बजे ये आ गया, इसका ये फट गया। फिर सुबह 6 बजे आया तो फिर यहाँ कोई देखा साधन ही नहीं। सर बहुत परेशान है, हमारी रिश्तेदारी है, कोई खबर नहीं आ रहे, न नेटवर्क है, न लाइट है, न कुछ है। बहुत समस्या हो रखी है, हम बहुत परेशान है सर, बहुत दुखी हो रखे हैं। मोला जी, आपका ससुराल है वहाँ? जी ससुराल है मेरे जी। कोई कितनी संख्या धराली में? कम से कम जो 2-2.5 हजार के लगभग होंगे। और पूरा कल मेला भी था नाग देवता का। नाग देवता का मंदिर चले गए, गांव आधा चले गया, शहर चले गया, सब लोग मेले के ले गए थे। वहाँ सारा प्रोग्राम था सर। कल्पेश्वर महादेव का मंदिर था वहाँ प्राचीन, वो सारा दब गया, नामो निशान मिट गया। इतना भयानक वो स्थिति हो गई सर। हम लोग अभी तक है जो अपना रिश्तेदारों का खोज नहीं कर पा रहे। हमारे दिल में किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई संपर्क अभी तक नहीं हुआ। परिवार परेशान है, जाओ कैसे जाए भाई हम, न फोन हो रहा न कुछ हो रहा सर। बहुत ही कुछ गवर्नमेंट ने भी सुबह रेस्क्यू वाले आए थे, एसपी साहब एसडीएम साहब देख के खुद वापस चले गए, हेली पे जाएंगे बोला बटवाड़ी से। अच्छा रमोला जी, मुझे एक चीज़ बताइए, इस समय पर्यटक लगभग कितने रहते हैं धराली में? श्रद्धालु पर्यटक जो आते हैं वो लगभग कितने होते हैं? तो कम से कम तो श्रद्धालु अभी लेबर है सर, वहाँ सेब तोड़ने के लिए लेबर है, लेबर लोग रखा है वहाँ, धराली लोगों का रखा है। सीजन है, सीजन की वजह से सारे बता नहीं सकते, 5-7 हजार आदमी हो सकते हैं सर, कोई वो नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप इतने साल से उत्तरकाशी में हैं, ऐसा मंजर पहले कभी देखा? कभी नहीं। अपने मेरे 60 साल उम्र हो गए सर मेरी, और ऐसा हमने देखा ही नहीं। बस या तो एक बार 78 में आता है, 78 में, और यही रास्ता है, ये वहाँ से गरम कुंड के लिए निकलता है, यहाँ से डंडी कंडी जाती थी डबरानी। 78 में हमने देखा था, गंगनानी बाजार साफ हो गया, अब देखा 24 में। ये सर ये बयान रमोला जी मेरे साथ हैं, वो कह रहे कि 1978 में हमने देखा था जब गंगनानी बाजार साफ हो गया था, और आज एक बार अब देख रहे हैं जब अपने रिश्तेदारों की भी कोई खबर उनको अभी नहीं मिल पाई है। बेचैन हैं, परेशान हैं, यहाँ से आगे जाना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियाँ नहीं हैं कि वो यहाँ से आगे जा पाए। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, गंगनानी पुल, उत्तरकाशी। तो हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला की रिपोर्ट हमने आपको उस जगह से दिखाई जहां पर ये सब कुछ हादसा हुआ है। त्राहिमाम है और कहीं भी आपको कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची हुई है। आगे जाने का चूंकि कोई रास्ता ही नहीं है, जो सड़क मार्ग है वो बाधित है, पुल पूरी तरीके से टूट चुका है, इतने बड़े बोल्डर्स आकर के गिरे हैं, 2 हिस्सों में ये सड़क, ये पुल बट चुकी है, इस वजह से आगे नहीं जाया जा सकता। लेकिन लोग अपनों की तलाश में यहां आकर के खड़े थे इस आस में कि कहीं से कोई इन्हें मदद मिले, सहायता मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात, समस्या यहां यह आ गई कि आगे रास्ता ही नहीं है तो लोग जाएंगे कैसे? नेटवर्क नहीं है, बिजली ठप हो चुकी है, और लोग अगर संपर्क भी करना चाहते हैं कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। और ये प्रलय के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जी न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र डसीला ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं वो कि किस तरीके से वहां पर तबाही मची हुई है। लोगों से भी बातचीत उन्होंने की है, जो लोग वहां आसपास के इलाकों में रहते हैं। बताया उन्होंने कि कल नाग मेला लगा हुआ था और उस मेले में और भी ज्यादा संख्या थी लोगों की, लोग पहुंचे हुए थे अलग अलग जगहों से भी, और वो मंदिर जिस स्थल पे ये मेला लगा था वो भी इस मलबे में दब चुका है नीचे, उसका भी कोई नामो निशान ऊपर से इन्हें नजर नहीं आ रहा, और पूरा मलबा हर तरफ से बिखरा हुआ है। ये देखिए किस तरीके से जो बादल फटा, बादल फटने के बाद ऊपर से जो तबाही मची, उसके बाद की तस्वीरें, सिर्फ और सिर्फ मलबा, जहां घर थी, दुकान थी, लोग यहां थे, एकत्रित हुए थे लोग मेले में जाने के लिए इस खास मौके पर, वो सब कुछ चंद मिनटों में खाक हो गया, बह गया।
तबाही के बाद धराली की तस्वीर, उसके हालात इस वक्त आपके सामने, क्योंकि जी न्यूज़ ग्राउंड पर है और वहां से एक्सक्लूसिव ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है धराली में। जी न्यूज़।